2-3 क्लिप्स जो मैंने वीडियोस के बनाए ना, ये सारी ज़मीनें जो है रशीद भाई ने अभी इनको दिखाई हैं। और इनका घर काफ़ी आगे। मैंने इनसे पूछा ये, बल्कि इन्होंने मुझे बोला ये वाली ज़मीन भी हमारी है। फिर 2-3 मिनट गाड़ी चलाई, फिर आगे देखा, फिर उन्होंने बोला ये भी ज़मीन हमारी है। फिर 5 मिनट गाड़ी चलाई, आगे जाके देखा तो उन्होंने बोला ये भी ज़मीन हमारी है। मैंने कहा ये आपकी ज़मीन वहाँ से लेके यहाँ तक सारी तो आपकी नहीं है, दरमियान में आपकी है, तो एक साथ क्यों नहीं है आपकी ज़मीन? तो इन्होंने बताया कि ये असल में हमारे दादा की ज़मीन है। उसके बाद फिर हमारे वालिद साहब भी, आपके वालिद साहब कितने भाई थे रशीद भाई? चार भाई। हमारे वालिद साहब भी 4 भाई थे। फिर उन चारों भाइयों की भी औलादें और हम लोग भी 3 भाई हैं। तो विरासत की तकसीम नहीं हुई है, इसीलिए जो ना ये सारी ज़मीन फैली हुई है। अब करते क्या हैं ये लोग कि इधर वाली ज़मीन पे अगर किसी को काश करनी है तो सब भाइयों को आपस में जो ना वो मतलब एतमाद में लेके कि भाई इस तरफ की जो ज़मीन है यहाँ पे मैं जो ना अपनी फसल लगा रहा हूँ। किसी और को नहीं लगानी होती, वो बोलता है ठीक है आप लगा लो, मैं दूसरे टुकड़े पे लगा लूँगा। तो इस तरीके से आपस में मिलजुल के काम चलाते रहते हैं। अब ये वाली ज़मीन जो अभी हम लोग देख के गए हैं पीछे, जो इनके घर से लेके यहाँ तक है, ये वाली है, दूसरी है पीछे रह गई है। तो उसके अंदर तकरीबन 40 एकड़ ज़मीन थी। तो अभी ये मुझे बता रहे हैं कि हमको पहले बाकी भाइयों से मशवरा करना पड़ेगा कि ये वाली 40 एकड़ हम लोग ले लें। वो कहेंगे भाई ठीक है आप लोग ले लो, तो ठीक है हम सारी पे लगा लेंगे, और वरना कम से कम 10 एकड़ तो हम उसमें से ले लेंगे, क्योंकि हमारा 1/4 हिस्सा तो हमारा बनता है। तो ये है यहाँ पे तरीक़ाकार। जब विरासत की तकसीम नहीं होती तो जितने भी हिस्सेदार होते हैं, वो भाई हों या चाचाजाद भाई हों, या जो ना वो तीसरी नस्ल में जो ना वो दादा के भाइयों के बच्चे हों, वो सब आपस में जो ना वो मिलजुल के काम चलाते हैं। अब जब तक तो ऐसा है कि सबको ज़मीन मिल रही है, सबको अपनी ताकत के हिसाब से ज़मीन मिल, ताकत का मतलब ये है कि जिसके पास जितना कैपिटल है वो उतना ज़मीन पे इन्वेस्टमेंट करेगा। ट्रैक्टर का ख़र्चा होता है, डीज़ल का, और बीज का ख़र्चा होता है, फर्टिलाइज़र का ख़र्चा होता है, हारी का ख़र्चा होता है, जना पानी के लिए सोलर सिस्टम वगैरह ये सब चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो ये सारे ख़र्चे कोई अगर निकाल के जो ना वो ज़मीन पर काश्तकारी करता है, और दूसरा बंदा भी इस तरह कैसे करता है, तीसरा भी करता है, जितने भी हिस्सेदार हैं वो सब लोग अपनी अपनी ज़मीनों पर काश्तकारी करते हैं, और किसी को भी कम नहीं पड़ती, मतलब इजाफी बच जाती है। क्योंकि ज़मीनें माशाल्लाह इनके पास काफ़ी हैं, लेकिन सारी की सारी आबाद नहीं है। तो अगर सबको मिल जाती है और किसी को भी कम नहीं पड़ती, फिर तो इख्तिलाफ़ नहीं होगा। हाँ, जब हर किसी को ज़्यादा चाहिए होगी तो फिर ये है कि बैठना पड़ेगा कि हाँ भाई अब आपने इतनी इस्तेमाल कर ली है, 100 एकड़ आपने इस्तेमाल कर ली है, अभी हमने तो 80 एकड़ इस्तेमाल किया, अब हमें भी पूरे 100 एकड़ इस्तेमाल करनी है। तो ये इस तरीके से मतलब विरासत की तकसीम ना होने की वजह से मतलब ये मसला होता है। ये आग क्यों लगा देते हैं? ये लकड़ी बेचते नहीं है, छोटी लकड़ी नहीं बिकती। फाइनल डेस्टिनेशन दरावट डैम। अच्छा, ये आप बता रहे हैं कि पानी का लाइन डल रही है ना, ये पानी का पाइप आया है, ये डैम से लेके और झंगरी शहर तक पानी की पाइपलाइन डल रही है, ताकि वहाँ पे इस्तेमाल का पानी लोगों को, मीठा पानी जो ना डैम से मिल सके। अभी तक नहीं था लोगों के पास, लोगों ने वहाँ पे अपने बोर कराए हुए थे। किसी ने प्राइवेट जो ना वो अपना पाइपलाइन डाल के पानी लिया हुआ था डायरेक्ट वहाँ से, जो ये नहरें चल रही हैं, नहरों से पानी लिया हुआ था। लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है। ये देखें, यहाँ पे सारा पाइपलाइन डाल रहे हैं।
इधर भी पानी है ना। ये हाँ इधर नहर चल रही है।